हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह सुख, समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन उपायों के बारे में। नंबर 1, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। नंबर 2, ज्योतिषियों के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर कर रख ले। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए उस जल को ग्रहण कर ले। इससे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ के साथ हनुमान जी भी जमकर आपकी ऊपर कृपा बरसाएंगे। नंबर 3, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको भूल कर भी किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए और किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और रिश्ते से जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को भी कभी हनुमान चालीसा का शुभ फल नहीं मिलता है। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए और कोई भी स्त्री यदि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 6, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नंबर 7, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 8, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इसके आपको पूजा का फल कभी भी नहीं मिलेगा। नंबर 9, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्रों की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार
से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ही जरूरी है। नंबर 10, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच में किसी चौपाई का पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी भी नहीं मिलेगा। तो भक्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।